फाइनली आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स के ढेरों सवाल आर्मी टीएस एंट्री और 10+2 नेवी बीटेक एंट्री को लेकर लगातार आ रहे हैं। आप सब जानना चाह रहे थे कि कितने परसेंटाइल वालों को आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक के लिए सर एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। बच्चों, आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया और आपको पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी दो एंट्रियां ऐसी हैं जो कि आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक के नाम से आप समझते हैं, जो कि डायरेक्ट एंट्री है, जिनमें जेईई स्कोर केवल मैटर करता है और आपके बोर्ड के परसेंटेज। इन्हीं दो चीज़ों के आधार पे आपको अवसर मिल जाता है डायरेक्ट एसएसबी फेस करने का, एसएसबी में अपीयर होने का। और कमाल की बात कि साल में आपको दो अपॉर्चुनिटी, दैट मीन 2 आर्मी टीएस के माध्यम से और 2 नेवी टीएस के माध्यम से, मींस 4 एसएसबी आपको डायरेक्ट मिल जाती है और 2 एनडीए के साथ तो होती ही है। तो टोटल 6 एसएसबी इन ईयर जो हमारा 10+2 का बच्चा होता है, तो अपने आप में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करते हैं विद इन ईयर। और 6 एसएसबी का मतलब ही होता है श्योर शॉट सक्सेस, और उसमें आर्मी टीएस और नेवी टीएस एंट्री का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हर डिफेंस एस्पिरेंट बेहतर ढंग से समझना चाहता है। और वैसे भी अब जैसे भी टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग था वो 5 ईयर्स था, उसको रिड्यूस करके फाइनली 4 ईयर्स कर दिया गया है। और 4 ईयर्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आपको 1 ईयर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जहां आप आईएमए कैंडिडेट्स के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कैंडिडेट आर्मी के लिए होते हैं वो भी आईएमए में आते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इंटरनल कोऑर्डिनेशन बनाने का और बेहतर ट्रेनिंग का भी अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट का सपना होता है कि सर वो एनडीए और आईएमए का हिस्सा बने, तो फाइनली इस एंट्री के माध्यम से आपको आईएमए का भी हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। दोनों ही एंट्री की जब मैं बात करता हूं तो इनमें आपका कोई भी क्राइटेरिया रिटन एग्जाम का नहीं है बच्चा। बोर्ड के आपके परसेंटेज के आधार पे और जेईई मेन के परसेंटाइल के आधार पे आपको अवसर मिलता है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि आप एसएसबी के लिए अपीयर हों, उसी आधार पे आपको कॉल लेटर्स भी आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आर्मी टीएस एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स को समझेंगे और डिटेल में जानेंगे। क्रमशः 10+2 नेवी बीटेक का भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में इन बातों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब आप यही जानना चाह रहे होंगे कि सर आर्मी टीएस एंट्री के क्या लगता है कि कितने लाख रैंक पे, कितने परसेंटाइल पे सर कॉल लेटर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें आर्मी टीएस एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले कैंडिडेट का 12th में इसमें 60% चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 12th में केवल 60% है, वो भी एग्रीगेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्पेसिफिक जो है हर सब्जेक्ट में ही इतना स्कोर आपका होना चाहिए। अगर आपका 60% जो है पीसीएम ग्रुप में आ रहा है, एग्रीगेट तीनों को मिला करके, मतलब किसी में आपका 58 भी हो सकता है, किसी में आपका 75 हो सकता है, किसी में आपका 85 मार्क्स हो सकता है, तो डिपेंड करता है, बट तीनों को ज्वाइन करने के बाद बच्चा जो है आपका 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। लास्ट 2 आर्मी टीएस एंट्री में जेईई मेंस की अगर हम कट ऑफ को देखने की कोशिश करें तो 3.5 लाख की रैंक हमें कंटिन्यूअस दिखाई दी ओवरऑल, जिसमें एसएसबी कैंडिडेट्स को कॉल लेटर आया। जब वही फर्स्ट टाइम आर्मी टीएस की याद हम करते हैं तो 6.5 लाख की रैंक थी, बट उसके बाद जैसे 3.5 लाख की रैंक बैक टू बैक 2 बार आई, टीएस जो है 48 में भी, टीएस 49 में भी, तो बच्चों के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है चौंकाई कि सर एकाएक जो है पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है तो रैंक का भी क्राइटेरिया थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, मतलब 3.5 लाख हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ जिन कैंडिडेट का रैंक 3.5 लाख जा रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं। और अब रिजल्ट तो देख ही लिए हैं आप, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनको भी थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट खर्च पे आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा इंडियन आर्म फोर्सेस में, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर जेईई मेन में आप इन रैंक्स को पा रहे हैं और बोर्ड में परसेंटेज 60, तो जेन्युइन हर बच्चे का रहता ही है, अगर वो है तो बिल्कुल कॉल लेटर आपका श्योर शॉट है। तो मैं आपको यही दिल से सजेस्ट करना चाहूँगा, आप सब जरूर इसका फॉर्म जैसे ही आता है इसका फॉर्म आप फिल करिए, और इसकी अपडेट जल्द ही मैं आपको देने वाला हूँ डिटेल तरीके से। इसमें सिंपल बच्चा आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना होता है, और एसएसबी के बाद आप फाइनली एसएसबी बोर्ड को फेस करने का अवसर पाते हैं। तो अब इस इन्फॉर्मेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एसएसबी एंट्री के लिए कॉल लेटर आने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि क्लैरिटी अब आपके पास है। अगर और सब यहाँ मैं चाहूँगा कि आप अपना परसेंटाइल जरूर यहाँ पे मेंशन करें, रैंक्स जरूर मेंशन करें, जिससे थोड़ी डिटेलिंग और क्लियर हो। और बच्चों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रश्न ये है कि सर क्या जो है ये रैंक बढ़ भी सकती है, तो इस बार थोड़ी सी संभावना इस चीज़ की है। वी आर एक्सपेक्टिंग जो है अप टू 4 लाख, मतलब 4 लाख तक की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वहाँ तक की रैंक है तब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि 10+2 नेवी बीटेक में देखने को मिला 9 लाख एवं जो है रैंक पे भी कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स आए हैं जो एसएसबी में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला है। तो इस बार भी थोड़ा चांसेस है कि ये रैंक्स इंक्रीज करेंगे। तो जो मैं कहूँगा मोटा मोटा क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका तुरंत ये फॉर्म आ जाएगा। तो तैयार रहिए, जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको देश के सबसे सिक्योर और सबसे क्लियर प्लेटफॉर्म पे अपडेट आएगी। दैट मीन मेजर कल्सी क्लास इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको हम अपडेट दे देंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस, उसके बाद एसएसबी की क्या जर्नी होगी, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है, और
और मुझे लगता है कि ये वैकेंसी इतनी बढ़िया कि हर बच्चे को फॉर्म भरना चाहेंगे। स्पेशली कहना चाहूँगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी जो भी कैंडिडेट हमारे एनडीए एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए हैं, एग्जैक्टली उनके भी रिजल्ट वो वेट कर रहे हैं, जो कि 10th ऑफ मई तक आ जाएगा। इस रिजल्ट्स के आने के साथ साथ सबको मैं यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और आशा करता हूँ कि बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट हैं मेरे जो जेई में भी अपीयर हुए थे, तो उनकी भी रैंक सामने आ गई। तो टीएस भी बच्चे आपके सामने हैं, नेवी टीएस भी जल्दी अपडेट दे रहा हूँ, वो भी आपके सामने है। एनडीए आपने दे ही दिया, तो एनडीए भी आपका बेहतर हो रहा है, टीएस एंट्रीज भी आपकी सिक्योर हो रही हैं। तैयार हो जाइए, 3 एसएसबी बैक टू बैक आपको मिलने वाली है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन का होना ज़रूरी है। और बेस्ट प्रिपरेशन की बात आती है तो मैं कहूँगा बिल्कुल जुड़िए आप मेजर कलसी क्लासेस से। वन ऑफ द बेस्ट टीम है, फोकस पढ़ाएंगे, 1-to-1 फोकस करेंगे बच्चा, क्योंकि एसएसबी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो जो पैरामीटर, जो स्टैंडर्ड्स चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर आपको अप टू द मार्क तरीके से मिलेंगे एमकेसी कैंपस में। बिल्कुल 14 डेज़ का प्लान है, बट मैं कहना चाहता हूँ ये प्लान 14 डेज़ का नहीं है, असल में ये प्लान आपके सिलेक्शन तक का है। दैट मीन आपको एमकेसी में केवल एक ही बार इनरोल करना पड़ता है। दोबारा एमकेसी कभी भी आपको एसएसबी गाइडेंस के चार्ज नहीं लेता है टिल द सिलेक्शन। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि 14 डेज़ की जर्नी में तो आप समझ पाते हैं कि आप में क्या खामियां हैं, फिर अगले 14 डेज़ में उनमें सुधार होता है, और अगले 14 डेज़ में उनमें और बेहतर सुधार होता है, और यही सुधार फाइनली आपको रेकमेंड कराता है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रक्रिया से जुड़ के, इस तरह से ट्रेनिंग लेके फाइनली अपने रिकमेंडेशन को तैयार करें। और मैं कहना चाहूँगा कि एमकेसी में आने का मतलब ये है कि आपकी केवल एक ही जिद होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर रिकमेंडेशन, और एमकेसी की एक ही जिद है कि एमकेसी आएंगे तो वर्दी पाएंगे। तो बिल्कुल मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट टाइम, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एसएसबी के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, एवरी मंडे भी है फ्रेश बैचेस। कॉल करिए हमें 9696330033 पर, और कॉल करके फटाफट सीट बुक कर लीजिए। लिमिटेड सीट होती है एसएसबी में, तो जितनी जल्दी आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप सिलेक्शन को पाएंगे। और 1-to-1 बिल्कुल फोकस करके आपको अच्छे से पढ़ाई मिलेगी, जिसमें बनारस बोर्ड के एसेसर हैं, भोपाल बोर्ड से हैं, इलाहाबाद बोर्ड से हैं। दे विल गाइड यू एंड दे विल मेक यू अप टू द मार्क। सो जस्ट वेलकम टू एमकेसी फॉर द श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो विश यू ऑल गुड लक। और टीएस का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, जल्दी अगला अपडेट दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।